So good morning everyone and welcome all of you today's session जो एक लीडरशिप सेशन है। हम लोग हर एक कोई जानते हैं एवरीडे कोई ना कोई नए लीडर का साथ हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इस मीटिंग का थ्रू हम लोग एंटायर लीडरशिप को एंटायर जो न्यू ज्वाइनी है उन लोगों को मार्ग दिखाते हैं कि मोदी केयर सिस्टम से वो लोग किस प्रोसेस का साथ अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे एक मोदी केयर पिलर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल हम लोगों का साथ है एंड बहुत स्वीट कपल है ये दोनों जिनका साथ आज हम लोग बात करेंगे। सो मैं ज्यादा ना टाइम लेते हुए आज मीटिंग का एक छोटा सा रूल्स है वो रूल्स आप लोगों का साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड व्हिच इज माइक को म्यूट रखिए। ऐसे तो हम म्यूट ऑल कर दिए हैं, आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, फिर भी स्क्रीन शेयरिंग पे हाथ मत दीजिए क्योंकि जो प्रेजेंटेशन देंगे सिर्फ वही स्क्रीन शेयरिंग पे हाथ दीजिएगा। सर वीडियो और बी प्रोफेशनली, या वीडियो ऑफ रखो या प्रोफेशनली आप कैमरे का सामने आइए। अगर प्रोफेशनल ड्रेसअप का साथ नहीं हो तो प्लीज डोंट कम इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, कैमरा को बंद रखिए एंड डू नॉट ड्रॉ ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का ऊपर कोई ड्राइंग मत कीजिए क्योंकि हम लोग का स्क्रीन पर ड्राइंग शीट तो है नहीं, तो आप लोग कोई ड्रॉ मत कीजिएगा, सिर्फ मीटिंग को अटेंड कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, डायरी पेन का साथ बैठिए क्योंकि इसी मीटिंग का थ्रू ऐसे बहुत सारे मीटिंग जो एवरीडे हो रहा है उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आइए आज का मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐसा एक सर्च का थ्रू जो हम लोग का नॉर्थ बंगाल से एक प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर दो कपल, एक कपल है जो हम लोग का मोदी केयर इंडिया में फ्रॉम नॉर्थ बंगाल प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर। सो I'd like to invite in our Zoom meeting one and only our presidential diamond director, none other than Mr. and Mrs. Manju and Uttam Gurung. So आज का इस स्वागत है। So नमस्कार। Sir. Good morning, sir. नमस्कार मैम, नमस्कार उत्तम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। आज का सेशन में आपको हार्दिक स्वागत है आप दोनों का। एंड पहले तो बिजनेस स्टार्ट किए थे मैम का साथ और अभी हम लोग दोनों का साथ एक स्वीट कपल जो मोदी के इंडस्ट्री में है, उत्तम जी एंड मंजू जी, दोनों का साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा कपल हो, कपल का साथ साथ बहुत हार्ड वर्किंग हो आप दोनों, ये चीज खासकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो उत्तम जी आपका पास तो जाएंगे, पहले मंजू मैम आपका पास से कुछ सुनना चाहते हैं क्योंकि आप जो है बहुत सहमी हुई सी, बहुत शांत किस्म का, थोड़ा शर्मिला किस्म का एक लेडी हो, लेकिन आज मोदी केयर का कारनामा देखे तो यही शर्मिली सी एक हाउसवाइफ इतना अच्छा इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकती है। तो मैं तो मोटा मोटी जानता हूँ, लेकिन आज एंटायर ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब में डालेंगे, सो ऑल ओवर इंडिया जानना चाहता है एक सहमी हुई सी शर्मिली सी हाउसवाइफ अकेले, जिनका हस्बैंड इंडिया में नहीं थे, बाहर में थे, बस कुछ जिद का साथ, कुछ आपका करने का कोशिश का साथ आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री इस मोदी केयर को ज्वाइन किए और आज इतना बड़ा अचीवमेंट। नॉट ओनली दैट आपका आज कार्ड अचीव किए, आज फॉरेन ट्रिप अचीव किया, लाखों का चेक में पहुंच गए। मैम आपका पास से जानना चाहते हैं जो मोदी केयर का जर्नी स्टार्ट किए ये कैसे आप स्टार्ट किए? प्लीज ओवर टू यू मैम, मंजू मैम प्लीज। Thank you, sir. Thank you. Good morning to all of you.
मेरा नाम मंजू गुरुंग है और मैं ये बिजनेस स्टार्ट की थी अरुणाचल प्रदेश से। तो मैं इस बिजनेस से आने से पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लेकिन मैं लोगों से तो बोलती हूँ, लेकिन मैं जब ये स्टेज पे नहीं बोल पाती हूँ लेकिन वैसे तो मैं ऐसे तो बोल ही लेती हूँ, सबके साथ बोलती हूँ, फर्स्ट बोल लेती हूँ। जब ट्रेन पे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं लोगों से बात करने में तो मुझे इजी लगता है, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन जब स्टेज पे जाना होता है तो मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, फिर भी सीख लूंगी ये भी, क्योंकि ये मोदी केयर मुझे, अब मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन गई हूँ। अभी मैं कम से कम 7 साल से कर रही हूँ ये मोदी केयर बिजनेस। तो मुझे मोदी केयर मिला मेरी देवरानी दीपिका गुरुंग मैम, मेरी देवरानी ने मुझे ज्वाइन कराया। उनको नाराज ना लगे इसलिए मैं ज्वाइन हुई। अभी मेरे देवरानी है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, अभी अभी अचीव किया उन्होंने। तो मेरे देवर जी नेवी में थे और रिटायरमेंट के बाद मर्चेंट नेवी गए हुए थे। तो वो लोग छुट्टियों पर घर आते थे तो मुझे बोलते थे, दीदी आपको प्रोडक्ट तो अच्छा लगा है तो आप लोगों को शेयर करिए बोल के बोलते थे। तो मैं भी सोची कि हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो मैं अभी शेयर करना शुरू कर दूं, ऐसे सोची थी। तो मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। मैं 3 साल तक यूजर थी सर मैं 3 साल तक यूजर ही बैठी, उसके बाद ही स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, पहले भी कर रही थी, मेरी देवरानी सिखाती थी, साल में एक महीने आते तो मुझे सिखाती थी, लेकिन मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आपके कारण सर। मुझे आपका ट्रेनिंग मीटिंग मिला तो मैं थोड़ा स्ट्रांग हुई और मैं थोड़ा, हाँ हर कोई कर सकता है ऐसे हुआ सर, इसलिए। तो मेरी देवरानी ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे फ्रेंड को बताया, तो वो लोग ने अच्छी तरह से समझा जाना, तो मैं कर ही रही थी। फिर मैं यहाँ सिलीगुड़ी आई, अपने यहाँ पे मेरे मायके है, तो मैं घर बनाने के लिए यहाँ पे आई और यहीं सेटल हो गई। और मुझे हर बार, इसीलिए सर मैं आपका मीटिंग को पूरा मिस करती हूँ सर तो मुझे यहाँ ट्रेनिंग मीटिंग आने के बाद मुझे पूरा मतलब पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो मैं जहाँ तहाँ बोलने लग गई और मेरे साथ बहुत टीम में ज्वाइन हुए। तो ये कंपनी से मुझे कार भी मिल चुका है 13 lakhs का टॉप मॉडल और हमेशा मुझे हर मंथ आ रहा है इनकम 1 लाख से ज्यादा सर ओके हाँ। और मैं हस्बैंड को, और मैं चाहती भी थी कि मैं हस्बैंड को दुबई से लाऊं। मुझे लगा कि यहाँ मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि कब तक वो दुबई में फंसे रहेंगे, अभी कुछ ना कुछ तो घर को चलाने के लिए करना ही है। तो इसीलिए मैं जबरदस्ती मैं सीखती गई सर, तन्मय सर सिखाते गए और मैं सीखने के बाद सारे लोगों को सर हमें ज्ञान देते थे तन्मय सर, तो मैं ज्ञान बखारती थी तो लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। तो इसके कारण से मैं थोड़ा आज इतना तक अचीव कर पाई। और ये भी आए, और ये छुट्टी आए थे 2019 को फरवरी को आए थे। फिर हम लोग पटना पर गए, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे, मैं 1 लाख कमा ही रही थी, फिर इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कहाँ अभी क्या, अभी मैं आ जाऊंगा घर, कैसे चलेगा। फिर हम लोग पटना गए, 50 आदमी आए थे ना वहाँ पे, 50,000 लोग आए थे। तो उनको तब यकीन हुआ, समीर मोदी सर को भी देखे उन्होंने, तो तब यकीन हुआ हाँ ये बिजनेस कुछ कर सकते हैं। फिर ये आए और आने के बाद मैंने कार अचीव किया। फिर ये हैदराबाद चले गए कि बिजनेस को जानने के लिए, अब करूंगा तो कैसे करूंगा, इसलिए वो पूरा समझने के लिए, समीर मोदी आजादी प्लान समझने के लिए वो चले गए हैदराबाद। और फिर आज हम लोग साथ साथ में बिल्ड करे। अभी तो ज्यादा, मुझसे ज्यादा भी गहराई में वो ही आ गए हैं। आज का सेशन आप यही देंगे सर। थैंक यू सर। एक चीज तो अच्छा लगा कि मेरा ज्ञान सुनते सुनते आप लाख में पहुंच गए। ये चीज मेरे को बहुत पसंद आया कि ज्ञान सुनते सुनते पहुंच गए। और साथ में ये चीज भी बहुत अच्छा लगा मैम कि यस ऑब्वियसली आप दुबई से अपना हस्बैंड को मोदी केयर का भरोसे लेके आए, इतना विश्वास मोदी के ऊपर है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप मोदी केयर के ऊपर इतना बिलीव किए। यस और आप प्रूव भी किए कि यस मोदी केयर में इतना पावर है कि आप दुबई से आप अपना हस्बैंड को लेके आए। एंड नॉट ओनली दैट, आपका हस्बैंड भी डेडिकेशन में तो पीछे नहीं हटते हैं। मैं कुछ ही दिन से सर का साथ मुलाकात हुआ है,
लेकिन कुछ ही दिन में इस बिजनेस को बहुत ज्यादा उन्होंने जान गए, और जाना इसलिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत था। कहीं ऐसा मौका नहीं छूटता है जहाँ पे वो नॉलेज लेने का कोशिश नहीं करते हैं। हैदराबाद गए पैन समझने के लिए, अपलाइन का कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ते, प्रमोद जी का मीटिंग पे जाते हैं, मतलब हर एक मीटिंग में हम लोग का मीटिंग में आते हैं, मतलब खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं। एंड जिसके कारण आज का डेट में आप दोनों ही हस्बैंड, और जो हस्बैंड एकदम नेगेटिव थे, जो बाहर से आने के लिए राजी नहीं था, आज वही आपका साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी केयर को सीरियसली, मैं तो बोलूंगा आज का डेट में आपसे भी ज्यादा सीरियस शायद उत्तम जी हो गए, जो इतना अच्छा अपना टीम को, एंटायर टीम को संभाल रहे हैं, हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उत्तम जी आपका पास आता है अभी, तो इतना शॉर्ट टाइम में जब इतना कुछ चैलेंजेस का साथ आप तो यहाँ पे आ गए कि आप लोगों को 50-50 बिलीव था, होगा नहीं होगा जो भी हो, नॉलेज एकदम मोदी के बारे में जीरो था, लेकिन आपने इस बिजनेस को करने का ठान लिए। तो आप आने के बाद कुछ चैलेंजेस फेस किए इसको सीखने के लिए, या क्या क्या चीज आपको पहले मतलब आपको फेस करना पड़ा, क्योंकि आपका डाउनलाइन मंजू मैम ने देखते थे, आप नहीं जानते थे, आप आस्ते आस्ते अपना टीम को जानने लगे, प्लान को समझने लगे, कहाँ पे करना है और कैसे करके अपना टीम को बिल्ड किया। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं जानूंगा, उसका बाद हम लोग का जो ट्रेनिंग सेशन उसमें हम लोग फटाफट चले जाएंगे। बिल्कुल सही। पहले तो आप सबको, जितने भी आज हमारे साथ मोदी केयर जुड़े हैं, आप सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम उत्तम गुरुंग है। जैसे कि यहाँ पे आप सबको पता लग ही गया कि देखिए मोदी केयर में जो बिजनेस में लोग जुड़ते हैं ना, बाय चांस जुड़ते हैं ज्यादातर, मेजोरिटी साथ एग्री करेंगे। Yes. और दूसरा जुड़ते हैं बाय चॉइस जो जुड़ते हैं बहुत कम लोग होते हैं। और एक तीसरा कैटेगरी होता है बाय फोर्स। तो बाय फोर्स से मैं था, तो बाय फोर्स मुझे इन्होंने थोड़ा लेके आई इस बिजनेस में। तो पहले ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत पहले से सुना है। ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मैंने वहां से सुना था, कुछ फॉरेन कंपनीज थे, एक दो बार उन लोग भी आए मेरे पास आए, तो थोड़ा देखा, प्रोडक्ट उनका महंगा था, तो कहीं ना कहीं वो मेरा उस टाइम में एक विश्वास था नहीं उस बिजनेस के बारे में। दूसरा, प्रोडक्ट इतना महंगा था, और तीसरा, मैं बहुत शाई नेचर का हूँ। पता नहीं ये मोदी केयर ने क्या कमाल किया है कि आज मैं आप लोगों के सामने में बोल पा रहा हूँ। मेरी बीवी ऐसे भी बोलती है, बहुत बोलती है ये, लेकिन जैसे इन्होंने बताया स्टेज में जाने से इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो तो नेचुरल बात है, हम सबका होता है ना। तो मैं अगर आपको बात करूँ, अगर मेरे कॉलेज के टाइम से, तो मेरे कॉलेज मैंने लगभग 3 साल दिया। जब मैंने BA किया था, तो मेरे मुश्किल से हार्डली 3 दोस्त थे। 3 साल में मेरे सिर्फ 3 ही दोस्त थे। तो क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, मैं खुल के नहीं बोल पाता था लोगों के साथ। और ये जो बिजनेस है, स्पेशली हमारा जो MLM बोलते हैं, या हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, यहाँ पे आपको बोलना होता है। और जब मैंने देखा कि स्टेज में जाके बोलना होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक डर था कि मैं ना आऊँ इस बिजनेस में। इसीलिए जब मेरे को पता लगा कि जो मेरी वाइफ है, उनको जो मेरी बहू है, उन्होंने ज्वाइन करा दिया है, तो मैं कुछ ना कुछ अगेंस्ट में था। और जैसे इस आज के डेट में मैं मान के चलता हूँ कि ये जो हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है, एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोगों को मालूम नहीं है इस बिजनेस के बारे में, और जब मालूम होगा तो आज मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में बना के आपके सामने शेयर करूंगा, तो वहां से शायद मैं कुछ क्लियर कर पाऊँ। और जो आज मैंने रखा है, जो हमारा आज का टॉपिक रखा है मैंने कि एटीट्यूड के ऊपर में, एटीट्यूड डिटरमाइंस एल्टीट्यूड। तो जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा रवैया है, वो हमारी जिंदगी में हमारी ऊंचाई को निर्धारित करता है। तो वो उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ अपने आप को, क्योंकि इस बिजनेस में मैं, जैसे मैंने बताया, बाय फोर्स आया मैं, है ना। मैंने दुबई का जॉब छोड़ा, लेकिन छोड़ने से पहले मेरे मन में ये था कि अभी मेरा एज भी हो गया, अभी सडनली मैं ये जॉब छोड़ के जाता हूँ ये बिजनेस के लिए। और बिजनेस सबको मालूम है 50-50% रहता है, उस पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो जब मैं आया, तब मैं आया था फरवरी एंड 2019 में। तब हमारा, आप सबको मालूम है, हमारा एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मोदी केयर का सेमिनार हुआ था, इवेंट हुआ था, बिहार के पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ था। मोर देन 60,000 लोग वहां पे आए थे। तो वहां पे एक जो सैलाब देखा लोगों का ना, वहां पे एक थोड़ा सा मेरा दिमाग हिल गया। अच्छा, ऐसा बिजनेस होता है, लोग ऐसे पागल है। और वो जो गाड़ी का वहां पे मैंने देखा, कार अचीवर्स का जो रैली लगा था, वो देख देख के लोग भी, मैं बोल सकते इतने हद तक पागल हो रहे थे कि बीच में उसको शायद खत्म करना पड़ा सर। नहीं सर, बीच में रोक देना पड़ा। सब गाड़ी उठा नहीं सके थे, उतना सब गाड़ी उठा नहीं सके। आते जा रहे
तो फिर वहां भी मेरे को बिलीव वहां हो सकता है। फिर मैं वापस से दुबई गया अपने वेकेशन के बाद। फिर दुबई में मैंने अपना जॉब को मैंने रिजाइन किया, क्विट किया। मैं फिर यहाँ आया। आने के बाद मैं आया 2019 मई में मैं आया, और जून में मैडम ने मुझे 13 लाख का टाटा नेक्सन कार जो है टॉप मॉडल मुझे गिफ्ट दिया। और तब मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट क्या लगा कि कहीं मुझे ड्राइवर के लिए तो नहीं बुला रहे थे। तो मुझे थोड़ा डाउट लगा, तो इनको तो गाड़ी चलाना आता नहीं है। तो फिर मुझे डाउट लगा, नहीं। फिर मैंने सोचा, फिर ऐसे 2-3 महीने निकल गए। तो मैं इनके साथ जाता था, होम मीटिंग में जाता था, ट्रेनिंग में जाता था। सर की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो फिर भी कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो 50-50 में ही था। फिर दुबई में एक लत लग गई थी सर, वो ऑनलाइन गेम होता है सर, पबजी। तो पबजी खेलने का एक था। तो यहाँ भी मैं आया, ट्रेनिंग मीटिंग में जाता था इनके साथ में। तो शाम को आके फिर मेरा क्या था, मेंटेलिटी जो था जॉब वाला। आज चलो 2 मीटिंग मेरा हो गया, चलो काम खत्म, अब मेरी वाइफ ही मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, और मैं गेम खेल लेता। तो 2-3 घंटे में टाइम वेस्ट कर रहा था। तो फिर भी मैं जा रहा था, मैं यहाँ तक मणिपुर तक भी गया, अरुणाचल में जाते रहता था। उसके बाद सिक्किम, गैंगटॉक हम जाते रहते थे। उसके बाद यहाँ दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में, बागडोगरा में, इवन इंटीरियर में भी हम लोग बहुत गए। तो फिर भी मेरे को लग रहा था कुछ चीज मिसिंग है। तो मैंने फिर एक चीज मेरा ये था कि दुबई का जॉब तो छूट गया, अब करना है तो यही करो, नहीं करना है तो यही करो था। तो फिर एक दिन वो दिन आया जिस दिन मुझे पता लगा कि सर क्या चीज मिसिंग था मेरे लाइफ में। वो दिन था 11 मार्च 2020। हमारे जो महागुरु हैं, मेंटर हैं, प्रमोद आचार्य सर। मैं चाहूंगा एक बार सब आप हमारे जो प्रमोद आचार्य सर की ताली, एक शानदार ताली बजना चाहिए। उनका मैंने जब सेमिनार देखा और उनका जो स्ट्रगल डेज मैंने सुना है ना, तो वहां से मेरा आंख खुला। और मुझे लगा जिस बाप अपना बेटी को बचाने के लिए पैसा नहीं है ना, मेडिकल क्या बोलते हैं फैसिलिटीज के चलते उनका बेटी का देहांत हो गया। और जब उनका पिता का डेथ हुआ तो जलाने के लिए उनको लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं था, है ना। और उन्होंने जो शादी की थी अपने बीवी के साथ में, तो वो दुनिया से लड़के उन्होंने शादी की थी। और फिर उन्होंने कितने कस्में खाए होंगे कि मैं आपको अच्छा से रखूंगा, अच्छा पहनाऊंगा, अच्छा घर पे रखूंगा। तो वहां में भी वो बोलते हैं कि मैं अपनी बीवी को अच्छा कपड़ा नहीं दे पाया, अच्छा मैं खाना नहीं दे पाया। उसके बाद सर ने ये सब देखने के बाद मुझे लगा, फिर सर को डिप्रेशन भी आया था, शायद सुसाइड का भी उन्होंने सोचे थे। तो कहीं ना कहीं फैमिली का चेहरा सामने आ गया होगा। उसके बाद सर ने वो भी शायद छोड़ दिया। उसके बाद सर को जब मोदी केयर मिला तो सर को मोदी केयर में भी आसानी से सर का यहाँ में सर को सक्सेस मिला नहीं था। कितने दिन भूखे रह के उन्होंने काम किया है मोदी केयर में। तो मुझे ये लगा, उस दिन मैं रोया सर। जिस दिन ये हुआ था, आज भी रोने लगे। थोड़ा इमोशनल हो सर। नहीं सर, होना भी चाहिए। तो उस दिन मेरे को दिल को हुआ, और उस दिन जब मैंने मीटिंग देखा मेरे आंख से आंसू आया था एकदम। क्योंकि मुझे लगा सर ने इतना स्ट्रगल सहा है, बहुत स्ट्रगल सहा। फिर जो उनके जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको प्रॉब्लम्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी को इतनी सामने से देखा था उन्होंने, और मौत को भी इतने करीब से देखा था। तो उनको ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए उन्होंने उसको टेक ओवर किया, है कि नहीं सर। तो हमको आज की डेट में 2 वक्त खाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है, सोने के लिए छत है, बिस्तर है ना सर। तो एक चीज था कि वो मिसिंग क्या था हमारे लाइफ में, कि सर को जब प्रमोद सर को इतना मजबूर, इतना मतलब स्ट्रगल उनको करना पड़ा, भूखे भूखे रहना पड़ा। रेंट नहीं देने के कारण सुबह जल्दी उठ जाते थे, रात को देर से आते थे, कहीं जो घर मालिक है आ ना जाए, है ना। तो मैंने सोचा सर को जब वो प्रॉब्लम उन्होंने देखा तब उनको वो ताकत आया वहां से। तो हम लोग कर क्यों नहीं पा रहे? आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इजी, अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो मोदी केयर है दोस्त। तो मोदी केयर में अगर आप नहीं कर सकते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये जो 1 साल में मैंने सीखा है वो सर मैं छाती ठोक के भी बोल सकता हूँ। अगर आप मोदी केयर नहीं कर सकते तो आप कोई भी बिजनेस में जाइए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सबसे इजीएस्ट जो प्लेटफॉर्म है आज के डेट में वो है मोदी केयर। तो मैंने यही सोचा कि इतना इजी प्लेटफॉर्म तो दिया है, अभी तन्मय सर भी यहाँ पे हैं हमारे, इतने डैशिंग एसएम में इतने हेल्पफुल हैं, हमेशा हमारे लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद समीर मोदी सर खड़े हैं हमारे पीछे, इतना इजी प्लान देके रखा हुआ है उन्होंने। तो क्या चीज मिसिंग है? तो मुझे लगा सर जो मैं ट्रेनिंग में, मीटिंग में मैं ढूंढ रहा था वो एक्चुअली कमी था अपने अंदर। वो जो मेरा एटीट्यूड था सर, एटीट्यूड था जो मेरा, नेगेटिव तो नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रल था। तो ये एटीट्यूड को बदलना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज जरूरी है, आपको स्किल होना जरूरी है, लेकिन आपका रवैया,
आपका जो दृष्टिकोण बोलते हैं हिंदी में, अगर वो सही नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो आज का टॉपिक रखा था सर, इसी के ऊपर रखा है। और जो मेरा जिंदगी चेंज हुआ सर, ऐसा भी जिंदगी होता है सर। मोदी केयर बोलते हैं ना, मोदी केयर इज नथिंग बट मोदी केयर इज अ लाइफस्टाइल। तो ऐसा लाइफस्टाइल सर जो मैंने देखा है वो सिर्फ मोदी केयर में आके देखा है सर, मैं पहचाना है। जो दुबई का लाइफ था सर, रूटीन लाइफ था, पैसे आ रहे थे, कमा रहा था, एक परिवार से दूर होने का दुख भी था सर। 14 साल बीत गए, अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ कभी देख ही नहीं पाया मैं। तो मैंने, और जो मैडम ने बताया 3 साल वो सर यूजर रही सर, उसका पीछे भी कारण है, मैडम ने बताया नहीं। वो सर मैं झगड़ा करता था दुबई से, फोन करता था कि ये क्या बिजनेस पकड़ के बैठे हो, ये होगा नहीं, चलेगा नहीं, है ना। तो घर पे बेटा है, ठीक है, मम्मी पापा है, घर का फैमिली का आप ख्याल रखो, आप बाहर बाहर घूमने जाओगे तो कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बात को शायद थोड़ा सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, और वो 3 साल एज ए यूजर, एज ए कंज्यूमर रही, नहीं तो शायद आज हम और शायद कहीं किसी और, मैं बोलता हूँ, मुकाम में होते। तो लेकिन एक चीज मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे इतने झगड़ा करने के बाद भी एक हस्बैंड ही अपना, मतलब इस मोदी केयर के फील्ड में या प्लेटफॉर्म में, अब हस्बैंड ही साथ नहीं दिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। और जो भी आज का डेट में अचीवमेंट हमको है सर, वो मेरा उसमें 1% भी नहीं है सर, वो सब मेरी वाइफ का है, इन्हीं के वजह से है। और सर मैंने एक चीज देखा है कि नारी शक्ति के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज की डेट में जो वुमेन एम्पावरमेंट में सही जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं सर, वो समीर मोदी सर कर रहे हैं, थ्रू मोदी केयर कर रहे हैं सर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर मोदी केयर और समीर मोदी सर के लिए एक ताली चाहूंगा, यहाँ जितने भी हमारे मोदी केरियंस हैं, और नारी शक्ति के सम्मान के लिए भी मैं सब ताली चाहूंगा सर। क्योंकि आज आप देख, चाहे वो हमारे जो गुरु माता है सुरेखा भार्गव मैडम, चाहे या फिर यंग जनरेशन का आप देख लो सर, अक्षय दत्ता मैडम है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक हाउसवाइफ या एक स्टूडेंट कोई भी हो, अगर इनमें एक जिद आ जाए ना सर कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी, तो आता है सर। हस्बैंड सर जो दुबई में अच्छा खासा जॉब कर रहा था, उसको सर खींच के लेके आने का सर ताकत सिर्फ मोदी केयर में था सर। आज के डेट में जैसे मैडम बोल रही है, ये कर रही हैं अपने हिसाब से, पूरा जोर लगा के कर रही हैं मोदी केयर में, लेकिन कहीं ना कहीं सर मोदी केयर से मेरा लाइफ चेंज हुआ है। तो अगर सर आपका परमिशन हो तो सर एक मैंने प्रेजेंटेशन, हाँ प्लीज आप शेयर करो, क्योंकि हम लोग का टाइम भी कम है, फटाफट आप शेयर करके स्टार्ट नो प्रॉब्लम प्लीज। तो मैं लगभग 15 मिनट्स में शेयर करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन है, इससे मैं खुद को बहुत रिलेट कर पाता हूँ। 1 मिनट, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ। अच्छा, इसको मैं, ओके। तो टाइम की कमी भी है दोस्तों, तो इसको लगभग हाफ एन आवर लगता है, थोड़ा तो जल्दी मैं जाऊंगा दोस्तों। जो मुझे मोदी केयर में आने के बाद भी मेरा दृष्टिकोण सही नहीं था दोस्तों, मेरा जो एटीट्यूड था इस बिजनेस को लेके सही नहीं था, और वही कमी था मुझ में। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता होगा दोस्तों, होगा बोल के मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको लगता है कि आप भी अपना 100% दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे एक आप लोगों को एक यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार अपने एटीट्यूड के ऊपर में, बोलते हैं ना सेल्फ असेसमेंट, आप एक बार सेल्फ असेसमेंट करके देखिए कहीं आपका एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। क्योंकि एटीट्यूड डिटरमाइंस आवर अल्टीट्यूड, जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा रवैया है, वही हमारे लाइफ में ऊंचाई निर्धारित करता है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इज नोवेयर दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक अगर दूसरे एंगल से आप देखते हैं, आप अपने एटीट्यूड को अगर थोड़ा ठीक करके देखते हैं, आपका अगर एटीट्यूड सही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीनिंग हो सकते हैं इस सेंटेंस के दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इज नोवेयर, अपॉर्चुनिटी इज नाउ हियर। तो ये आपका देखने का नजरिया साबित करता है कि दोस्तों आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और लाइफ में दोस्तों नेगेटिव एटीट्यूड आपको कहीं नहीं लेके जाएगा दोस्तों। तो आप अपने एटीट्यूड के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस इतना इजी बिजनेस है, वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस
इन टुडेस लाइफ दोस्तों, जहां से हम अपने एक नहीं, दो नहीं, अनेक सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। जैसे यहाँ पे सबको मालूम है इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है आपके अपने एटीट्यूड के ऊपर, आपके अपने हार्डवर्क के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर में, आपके कष्ट के ऊपर में, आपके फोकस के ऊपर में। तो यहाँ पे सिर्फ ये है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीट्यूड इज एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग यू डू। आप कुछ भी करेंगे तो वो आपके हर चीज को इफेक्ट करता है, वो है आपका एटीट्यूड दोस्तों। थोड़ा सा हमें जल्दी जा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा स्लाइड 10-12 स्लाइड्स का है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सब स्लाइड शेयर कर सकूं, तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो फॉर मी, अगर आप मुझे पूछेंगे कि एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज वन वर्ड, अगर आप मुझे पूछेंगे कि एटीट्यूड क्या है, तो मेरे लिए ये लाइफ है दोस्तों। क्योंकि मेरा जो लाइफ चेंज हुआ है वो मेरा एक एटीट्यूड चेंज करने की वजह से हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखते हैं कि एटीट्यूड करता क्या है दोस्तों। इट मेक्स एन इनक्रेडिबल डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, जो आज तक आप लोगों को डल लग रहा था, इंटरेस्टिंग नहीं था, या मतलब आप बोर हो रहे थे, अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे तो ये ही जिंदगी आपको एक, मैं बोलता हूँ, खूबसूरत दिखने लगेगा दोस्तों। इट कैन बी पावरफुल टूल फॉर पॉजिटिव एक्शन। अगर आप अपने एटीट्यूड का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको एज ए पावरफुल टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, अपनी सफलता को पाने के लिए। इट डिक्टेट्स वेदर यू आर लिविंग लाइफ और लाइफ लिविंग यू। लेकिन ये यहाँ में एक तानाशाही भी करता है दोस्तों, ये रूल भी करने की कोशिश करता है आपकी लाइफ को। कहीं आप लाइफ काट रहे हैं या लाइफ अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। आप नेगेटिव आपका ये एटीट्यूड है या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है दोस्तों, तो इसके लिए आपको खबरदार रहना है। इट डिटरमाइंस वेदर यू आर, और ये भी निर्धारित करता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भटक गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों हमारे जीवन का। और यहाँ पे अगर हम बात किया जाए तो व्हाट इज एटीट्यूड, इसका फॉर्मल अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज नथिंग। एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड। ये एक आपका मन का दशा बोलते हैं ना हम लोग, मन की दशा वो है, या आप इसको बोल सकते हैं माइंडसेट है, या आपका जो बोलते हैं मानसिक दशा, उसको भी बोल सकते हैं हम लोग। या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द वे यू लुक एट थिंग्स मेंटली। मानसिक तरीके से हम जो चीज को देखते हैं अपने नजरिए से, मानसिक नजरिए से, उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। और इट एक्सप्रेस इंडिविजुअल्स पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही चीज के लिए देखिए दोस्तों, आपका जो सोचना है, आपका जो नजरिया है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका दोस्त उसी चीज को देख के उसका आपके नजरिए के साथ, आपके एटीट्यूड के साथ में बात मिल भी नहीं सकता, उसके हिसाब से वो नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों, अच्छा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। अभी यहाँ पे अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं, विशेषता, अगर एटीट्यूड की विशेषता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो एटीट्यूड जो होता है दोस्तों हमारी आदतों को अफेक्ट करता है। हमारी जो आदतें हैं लार्जली डिपेंड ऑन आवर बिहेवियर दोस्तों। ठीक है, तो जो बिहेवियर है, हमारी आदतें हैं, वो हमारा एटीट्यूड अफेक्ट करता है। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपका बिहेवियर, आपकी आदतें भी एक नकारात्मक हो सकती है दोस्तों। एटीट्यूड्स आर इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देता है, सबको मालूम है दोस्तों। एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड, और ये जो एटीट्यूड्स होते हैं दोस्तों ये हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, हम लोग ये लेते हैं। एटीट्यूड्स आर परसुएसिव, परसुएसिव मतलब प्रेरक। ये जो कुछ भी काम करने को या ना करने को, ये हमारा एटीट्यूड से हमको क्या करता है दोस्तों, ये हम लोगों को परसुएट करता है। एटीट्यूड्स एंड बिलीफ, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, हम अपने लाइफ में क्या चीज को बिलीव करते हैं और क्या चीज को कितना वैल्यू देते हैं, उसके ऊपर भी हमारे एटीट्यूड्स डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एटीट्यूड के बारे में दोस्तों। और यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत ये कोट लिखा है, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। यानी कि एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप इसको अपने जीवन में लेके आते हैं इन ए पॉजिटिव वे, तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंजेस भी लेके आ सकता है दोस्तों। तो इसे आप छोटा मान के ना चले दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे सर हमारे पास लगभग 8 मिनट है सर। राइट। यस सर। तो यहाँ पे ये कुछ एटीट्यूड के कोट्स हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा लास्ट पार्ट में चला जाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ फेलियर्स, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पास्ट और प्रेजेंट में भी हैं और जिन्होंने स्टार्ट किया था अपना जीवन एक फेलियर के साथ में। माइकल जॉर्डन सब जानते होंगे दोस्तों, एक बास्केटबॉल प्लेयर है अमेरिका के। वो जब स्कूल में थे तो उनको हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाला था। तो आज के डेट में दोस्तों माइकल जॉर्डन कौन है दोस्तों, बास्केटबॉल के एक लेजेंड है दोस्तों। थॉमस एडिसन,
जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, और बहुत ऐसे सारे इन्होंने आविष्कार किया दोस्तों। लेकिन जब इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो 6000 बार ये फेल हुए थे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते ही वो बाद में सक्सेस हुए थे एक लाइट बल्ब को बनाने में। उसके बाद अमिताभ बच्चन सर, कौन नहीं जानता है इनको, आज के डेट में हमारे देश के महानायक, जिनका देश विदेश में भी नाम है। इनको भी जब फर्स्ट टाइम ये गए थे फिल्मों में आने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में, तो इनकी भारी आवाज के चलते इनको वहां से भी रिजेक्शन मिला था दोस्तों। तो आज के डेट में देखिए, अगर वहीं में भी अगर टूट जाते, एटीट्यूड अपना नेगेटिव कर लेते, अमिताभ बच्चन सोचते मेरे से नहीं होगा, तो आज शायद हमको अमिताभ बच्चन जैसे एक नायक हमें नहीं मिलते दोस्तों। और सैंडर्स, कर्नल सैंडर्स, कौन नहीं जानते हैं दोस्तों, KFC सबको पसंद है कि नहीं दोस्तों। तो इनको भी 1009 रेस्टोरेंट से रिजेक्शन मिला था दोस्तों, जब इनका फाइनली ऑफर को एक्सेप्ट किया गया था। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, सब देखिए, जैसे धीरूभाई अंबानी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नरेंद्र मोदी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये सब का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों फेलियर से हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखा। उसी के चलते आज ये अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल है दोस्तों। और यहाँ पे एक थॉमस एडिसन क्या बोलते हैं, मेनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेहनत करते हैं, जब सक्सेस मिलने वाला होता है दोस्तों, उन लोग क्विट कर देते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो क्विट नहीं करना है हमको। एक आता था पहले बैटरी का एड और कुछ डूरासेल था, नेवर से डाई। तो वो एटीट्यूड हमको हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है दोस्तों। इससे बढ़िया आज मैं बता रहा हूँ कि मोदी केयर से बढ़िया आज के डेट में इजी वे में कोई भी बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपको लगे रहना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये जो अभी जो लॉकडाउन, जैसे अब मैं बात करता हूँ, लॉकडाउन का जो सिचुएशन था, यहाँ पे हमको अपने ऊपर काम करने के लिए टाइम है। अगर यहाँ में भी अगर हम लोग अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, और अगर यहाँ से भी अगर हम लोग खाली हाथ निकलते हैं दोस्तों, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों आपको सफलता मिलना मुश्किल होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं थोड़ा, और यहाँ पे कुछ कोट्स हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड के लक्षण हैं, ट्रेट्स हैं, जो शायद कहीं अगर आपके अंदर है तो नॉर्मली होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको इससे क्विट करना है, आपको इससे अपने आप को दूर रखना है। सबसे पहला, गुस्सा। ये बिजनेस में ही नहीं दोस्तों, लाइफ में भी ये गुस्सा होता है। ये अच्छा बना बनाया घर, बना बनाया बिजनेस खत्म कर सकता है, बना बनाया टीम खत्म कर सकता है दोस्तों। तो एंगर, ये जितना हो सके आप अपना कंट्रोल में रखना है, और बहुत अच्छी बात है अगर आप इससे छुटकारा पा लेंगे तो। दूसरी बात, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। अगर आपके अंदर में कहीं है, ठीक है दोस्तों, इससे भी आपको छुटकारा पाना है। डिफेंसिव, कभी भी बचाव की ओर नहीं सोचना है, कि कभी तो आपको ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे तो दोस्तों नहीं चलेगा। कन्फ्रंटिंग अदर्स, वर्ड्स दे यूज, और कभी भी आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, आपका हेल्थी डिस्कशन नहीं हो रहा है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहा है दोस्तों टीम में, तो वो भी सही बात नहीं है। इससे भी आपको छुटकारा लेना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मिस्टेक है लेकिन आप एडमिट नहीं कर पा रहे, वो भी बहुत बड़ी एक, मैं बोलता हूँ, गलत आदत होगी दोस्तों। उसको भी आपको क्या करना है, वहां से भी आपको अपने आप से छुटकारा ले लेना है। जेलसी नहीं होना है दोस्तों। क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग एवरीवन, ये हमेशा ये देखा गया है, कभी कभी टीमों में भी मैंने देखा है, ये सब चीज आपके बना बनाया टीम को दोस्तों तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है दोस्तों। और किसी भी चीज में भी आपको क्या होता है, एंटी एवरीथिंग। कोई भी चीज में आप एंटी है, मतलब ऐसा हो रहा है नहीं होगा, वैसा हो रहा है नहीं होना चाहिए, आप फिर मिसट्रस्टफुल है, यहाँ पे आप ज्यादा ही क्या बोलते हैं, शक्की मिजाज के हैं, है ना, ये भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अनकोऑपरेटिव होना अच्छा बात नहीं है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। और साथ साथ में हॉस्टाइल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हैप्पीनेस से नफरत करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी आदतें हैं दोस्तों, नेगेटिव आदतें हैं जो हमारे अंदर अगर होती है दोस्तों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इस बिजनेस में रहना है तो दोस्तों इससे आपको छुटकारा पाना होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे एक्शन में बात कर सकता हूँ, आपको थोड़ा टाइम की कमी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ मैं आपको। अभी जैसे मैंने बताया कि एटीट्यूड के बारे में क्या है, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो फोकस है चेंज करना है। कभी भी आपको पॉजिटिविटी के ही तरफ देखना है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट की तरफ देखना है दोस्तों। और ये आपको एक आदत बना लेना है। आपको आज में जीना है दोस्तों, कल में नहीं जीना है। जो आज हो सकता है वो कल पे नहीं छोड़ना है।
और एक डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारी जो गुरु माता है कभी भी बोलती रहती है, सूर्य का बारो मैडम, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये आपको अपने मन के अंदर में डेवलप करना है। आपके टीम में कई लोग होते होंगे, अगर वो छोटे से छोटा भी कुछ अगर सक्सेस अचीव कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों को उनके प्रति जाके बोलते हैं ना, कृतज्ञ होना है, कभी भी थैंक यू बोलना है, कभी भी बड़प्पन घमंड नहीं दिखाना है दोस्तों इस बिजनेस में, अगर आपको सक्सेस पाना है तो दोस्तों। और आपको क्या करना है, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम में आपको आते रहना है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद आप उसको शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इंप्लीमेंट होना है, आप में होना है, आपके टीम में होना है। और आपको एक अपना पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एक मेंटेन करना है, बिल्ड करना है। उसके बाद आपको लर्न टू लाइक द नीड्स दैट्स नीड टू बी डन। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए दोस्तों कि जो चीज जरूरी है वो चीज कैसे भी आपको पूरा करना है, कभी भी कल पे नहीं छोड़ना है। स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और कभी भी आप जब भी दिन का शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में शुरुआत करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ और भी चीज है जो मैं शेयर करना चाहता था, टाइम की थोड़ी कमी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइफ हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। तो जो 10% ही हम लोगों को होता है दोस्तों लाइफ में, और 90% हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, तो वो ही लाइफ है दोस्तों। और यहाँ पे विजन होना जरूरी है, गोल होना जरूरी है, और एक प्रॉपर एटीट्यूड होना जरूरी है। वो ही आपको एक्शन में आपको क्या करते हैं दोस्तों, आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो लैक ऑफ विजन विल मेक यू लूज। तो अगर आपका लाइफ में कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है दोस्त, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका लाइफ मीनिंगलेस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और एक कोट है, बहुत ही बढ़िया कोट था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, एम्ब्रेस चेंज। ऑलमोस्ट खत्म है, सो ओके सर, तो ठीक है सर, किसी और दिन करेंगे सर। यस यस यस। तो थैंक यू सो मच उत्तम जी, थैंक यू सो मच मंजू जी। एंड अभी भी वो दिन मेरे को याद है जिस दिन आपका घर में चोरी हुआ था, आपने बोला सर पड़वा नहीं, मोदी का साथ है, मोदी का फिर से मेरा सोना भर देगा मेरा इस लॉकर को। वो दिन मेरे को अभी भी याद है, इतना बिलीव करने के थैंक यू सो मच। एंड फिर से